हाल ही में आरबीआई ने मोरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड किया है, जो अब बढ़कर 31 अगस्त तक हो चुका है। इससे पहले आरबीआई की पहले गाइडलाइन 27 मार्च को आई थी, जिसमें मोरेटोरियम का जो पीरियड था वो 1 मार्च से लेके 31 मई तक था। यानी 1 मार्च से लेके 31 मई के बीच में जो आपकी रिपेमेंट होने थे, अगर आप उसे चाहें तो रोक सकते हैं, जो बढ़कर 31 अगस्त तक हो गया है। अभी मोरेटोरियम है क्या? मोरेटोरियम एक प्रकार की मोहलत है जिसे आप ऋण स्थगन कह सकते हैं, और इसे हम EMI हॉलीडे भी कहते हैं। अब मोरेटोरियम क्या सबके लिए इम्पोर्टेंट है? क्या सभी मोरेटोरियम ले सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। पहली ये कि मोरेटोरियम आप अपने कैपेबिलिटी के अनुसार ले सकते हैं। यदि आप कैपेबल हैं अपने इंस्टॉलमेंट को जमा करने में, तो आप अपने इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम पे करते रहिए। मोरेटोरियम का बेनिफिट क्या है कि मोरेटोरियम में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका जो सिविल स्कोर है, जिसे हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं, वो इम्पैक्ट नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि जितना अच्छा हमारा सिविल स्कोर होता है, उतना ज़्यादा हमें लोन मिलने के चांसेस होते हैं बैंकों से। तो अगर इन बीच में, इन ड्यूरेशन में, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में अगर आपकी कोई भी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हो पाती है, या फिर आप मोरेटोरियम ऑप्ट कर लेते हैं, तो इसमें आपका सिविल स्कोर खराब नहीं होगा। दूसरा बेनिफिट होता है लेट पेमेंट चार्जेस, जिसे आप LPC कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई होम लोन चल रहा है जिसकी इंस्टॉलमेंट 5 तारीख को कटती है, और आपके पास फंड की प्रॉब्लम थी, ये इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई, तो अब आपकी जो इंस्टॉलमेंट बाउंस होती है, जो EMI ECS बाउंस हो गई, इसका कोई आपको चार्ज यानी लेट पेमेंट चार्जेस इसका नहीं लगेगा। अब अलग अलग बैंक अलग अलग लेट पेमेंट चार्जेस लेते हैं, हर बैंक का अलग अलग लेट पेमेंट चार्जेस होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम मोरेटोरियम लेते हैं तो हमें बेनिफिट क्या होता है, या फिर मोरेटोरियम लेने के बाद हम इसे किस तरीके से पे कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोरेटोरियम अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री नहीं मिलता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 महीने के लिए मोरेटोरियम लेते हैं तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो आपको पे करना होता है। इसे आप 3 तरीकों से पे कर सकते हैं। पहला, फॉर एग्जांपल, आपका होम लोन चल रहा था जो दिसंबर 2020 में ख़त्म होने वाला था, तो आप का जो जैसे ही लोन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा अपना इंटरेस्ट अमाउंट पे कर सकते हैं एक साथ। दूसरा, आप अपने टेन्योर को, आपकी जो अवधि है, टेन्योर है, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 2021 तक ले जा सकते हैं। तीसरा, आप अपने इंस्टॉलमेंट को, EMI को एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके अमाउंट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका होम लोन चल रहा है जिसकी इंस्टॉलमेंट 25,000 जा रही है, आप इसके अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो मोरेटोरियम है ये सभी बैंकों के लिए लागू होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर एक कस्टमर के लिए कंपलसरी है। बैंक ये नहीं कहता कि सभी के लिए इस मोरेटोरियम लेना अनिवार्य है। अगर आप कैपेबल हैं तो आप अपने इंस्टॉलमेंट को रीपेमेंट कर सकते हैं।